हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। पढ़ाई बढ़िया चल रही चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स। सही है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें साइंस 1 में जो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है यानी मेटलर्जी और कार्बन कंपाउंड, इसमें कई सारी दिक्कतें आ रही है। बाकी चैप्टर्स तो हम पढ़ लेंगे, पर ये जो चैप्टर्स है बच्चों, इनमें हमें सर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो सर प्लीज़ इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप हमें बताइए। सही है, ठीक है। तो इसी के ऊपर मैंने एक IUPAC वाली क्लास बनाई थी जहां पे मैंने आप लोगों को सब कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर देना है, अगर स्ट्रक्चर आ गया तो कैसे उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है, अगर नाम आ गया तो कैसे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बच्चों। ये सब कुछ हमने डिटेल किया था, उस डिटेल में डिस्कस किया था उस वीडियो के अंदर। सही है। तो अगर आप में से किसी बच्चों ने नहीं देखा है तो जरूर से जाके उस वीडियो को भी देख लेंगे। ठीक है बच्चों। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वीडियो है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जो कार्बन कंपाउंड वाला लेसन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। जब आप आगे चल के 11th-12th स्टैंडर्ड में अगर आपने साइंस लिया तो आप लोग को केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम लोग दुनिया भर के सिर्फ रिएक्शन ही रिएक्शन पढ़ते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं आपके इस चैप्टर में, यानी कि आपके कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में। सही है। इस चैप्टर में कई सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और इस रिएक्शंस को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो मैं आज डिस्कस करवाऊंगा। ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस ही मैं आपको बताऊंगा, पर कौन से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको वो सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको रिएक्शंस लिखने हैं, उसकी बातें बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को लाइक कर देना आप सभी बच्चे, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे 10वीं के दोस्तों तक। समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों। देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक रिएक्शन का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन बताओ, या फिर आपको एक रिएक्टेंट दिया रहेगा, दूसरा रिएक्टेंट आपको देना है, या फिर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो ये चीजें आपके एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में जो रिएक्शंस आने वाले हैं उसकी बातें आज के इस वीडियो के अंदर, छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे, हमारे साइंस 1 के चैप्टर दैट इज नथिंग बट अवर कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड। सही है, ठीक है। आप सभी बच्चों को एंड तक देखना है इस वीडियो को, तभी आप लोग चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ, बात करते हैं बच्चों इन रिएक्शंस की। एंड दिस इज द मस्ट वॉच वीडियो, आपको देखना ही चाहिए सारे बच्चों को जो भी 10th स्टैंडर्ड में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों रिएक्शन की, तो सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज नथिंग बट अवर कंबर्शन रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन है बच्चों कंबर्शन रिएक्शन की। आखिरकार कंबर्शन रिएक्शन होता क्या है? अब देखो, नाम से ही बहुत सारी चीजें पता चल रही है हम लोग को। नाम से हम लोग को पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ पे कंबर्शन होगा, मतलब कोई चीज जलेगी यहाँ पर। ठीक है, जलना, इसी को हम लोग कंबर्शन बोलते हैं ना। तो जब भी आप कंबर्शन करते हो, जब भी कोई भी चीज जलती है ना बच्चों, तो हमेशा कौन जलेगा? कार्बन जलता है। ठीक है, हमेशा कौन जलता है बच्चों? कार्बन जलता है। और हमेशा कार्बन कन्वर्ट होता है किसमें बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आप लकड़ी को जलाते हो, ठीक है, तो लकड़ी के अंदर कौन जलता है? एक्चुअल में कार्बन जलता है। और ये कार्बन किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अटैच हो गया है, मतलब कंबर्शन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। कंबर्शन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आई बात? तो कंबर्शन से हमें क्या क्या याद में रखना है बच्चों? कार्बन याद रखना है, हमें ऑक्सीजन याद रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन के हेल्प से ही कार्बन का कंबर्शन होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो बच्चों आग नहीं जलती। आप लोग कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, मोमबत्ती जला देना और उसके ऊपर एक ग्लास रख देना, ठीक है, तो आप लोग क्या देखोगे पता है? कि वो मोमबत्ती कुछ टाइम बाद बुझ जाएगी अपने आप। क्यों? क्योंकि उस एरिया की ऑक्सीजन खत्म हो गई, और बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज नहीं जल सकती। समझ में आई बात? तो हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और जब भी कोई भी चीज का कंबर्शन होगा, सो आफ्टर दैट वहां से कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है बच्चों, इसीलिए यहां पे ये रिएक्शन चलेगी। सही है। जब भी कंबर्शन होगा, कभी भी आप आग लगाओ, तो आपने देखा होगा कि बच्चों वहां से हीट और लाइट एनर्जी निकलती है। मतलब अगर आप आग लगाओगे तो वो चीज लाइट इमिट करती है, उसके अंदर से वो चमकता है।
आग हमेशा चमकता है ना बच्चों, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अगर मान लो आपके घर में लाइट नहीं है तो मैंने एक कैंडल जला दी जिसकी वजह से आप आसपास का देख पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइट एनर्जी है, साथ ही के साथ उसके अंदर हीट एनर्जी भी है बच्चों, क्योंकि वो जगह गर्म हो जाती है, जहां पे भी आप आग लगाते हो वो जगह गर्म हो जाती है, बिकॉज उसके अंदर हीट एनर्जी भी है। तो जब भी आप कंबशन करोगे वहां से लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी भी रिमूव होगी। सही बात है। तो मान लो आपने रिएक्शन किया, कैसे रिएक्शन होगा? एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज दैट बच्चों हमने लिया है एक कार्बन, ये कार्बन कहीं से भी हो सकता है, और इसको हमने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ? O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ। इसके नीचे इसका नाम लिखना बहुत जरूरी। सो दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। सही है। और जब भी कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ कंबर्स करते हैं, आपको यहां पे ऐसा एरो दिखाना है, और यहां पे हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? CO2 का। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? हमेशा CO2। CO2 मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपको लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जब कंबशन होगा बच्चों, तो यहां पर हमेशा हीट और लाइट एमिट होती है, हमेशा हीट और लाइट एमिट होती है। एंड दिस इज योर कंप्लीट रिएक्शन। यही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। अच्छा मान लो बच्चों मैंने यहां पर मीथेन ले लिया, CH4 ले लिया, मैंने यहां पे क्या ले लिया? मीथेन ले लिया। जब इस मीथेन को मैं जलाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके नीचे आपको नाम लिखना है, वो मैं नहीं करने वाला, आपको खुद से इसका नाम लिखना है, मीथेन, इसका नाम ऑक्सीजन। जब आप इसको जलाओगे बच्चों, तो ये वाला कार्बन और ये दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। और ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? पर एक्चुअल में ये हाइड्रोजन बच्चों, यहां से दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और आएंगे, और ये हाइड्रोजन उनके साथ रिएक्ट होकर दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। किसका? दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल थे, कौन से? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों? दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। बाकी चीजें सेम, बाकी आपका हीट प्लस लाइट। सही है। और इसके नीचे आपको लिखना है, इसके नीचे इसका नाम लिखना है, ये आपका मीथेन है, ये आपका ऑक्सीजन है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर, और ये तो नॉर्मल नाम है ही। समझ में आई बात? सो दिस इज जनरल कंबशन रिएक्शन। ये है बच्चों आपका कंबशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आगे चले अगले रिएक्शन पे। चलो अगला रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नॉर्मल सा मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा ये चीजें दिमाग में रखना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आई बात? तो अगर हम किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एडिशन करवाएंगे, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी बुक में दी हुई है, उसी रिएक्शन को आपको याद करना है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? देखो ये क्या हो गया, ये कौन सा कलर आ गया? मान लो एक दिया है दिस CH2 CH3 CH2OH, इसका नाम क्या है? मैंने आपको IUPAC में सिखाया है, ये है आपका इथेन, और यहां पे क्या लगा हुआ बच्चों? OL यानी अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया बच्चों? इथेनॉल। अब मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? एक्चुअल में ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। कहां से ये मिलता है बच्चों? ये हमको मिलता है KMNO4 से। ठीक है, ये हमको कहां से मिलेगा बच्चों? KMNO4, वो भी एसिडिक KMNO4, एसिडिक KMNO4। ये आपको लिखना है क्योंकि यही हमको ये नाइसेंट ऑक्सीजन देख रहा है। जैसे ही आपका अल्कोहल के ऊपर किसका एडिशन होगा बच्चों? ऑक्सीजन का एडिशन होगा। मतलब ये ऑक्सीजन कहां पे ऐड होता है? यहां पे ऐड होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एसिड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? एसिड में। और ये कौन सा एसिड है? दिस इज इथेनोइक एसिड। ये कौन सा एसिड है बच्चों? दिस इज इथेनोइक एसिड, या फिर आप इसे कॉमन में एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो, बट IUPAC लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि IUPAC आसान भी है। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पे हमने क्या किया है बच्चों? ऑक्सीजन को ऐड करवाया है। कहां पे? इस पोजीशन पे। तो COOH ये वाला एज इट इज यहां पे ऐड हो गया। समझ में आया? यहां से दो हाइड्रोजन निकल जाता है ऑक्सीजन के साथ, वो अलग कहानी है, उसके बारे में हमको नहीं जानना, पर हमको इतना पता है बच्चों कि हमारा जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्या आपको समझ में आ गया है?
आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा ये छोटा सा प्यारा सा रिएक्शन। ठीक है, आगे चले। ओके, अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला रिएक्शन है बच्चों एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगला रिएक्शन है हमारा एडिशन रिएक्शन। और यहां पर जो हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। देखो एग्जाम में हाइड्रोजनेशन भी पूछा जा सकता है, यही नाम है ना? यस, यही नाम है। एग्जाम में हाइड्रोजनेशन भी पूछा जा सकता है बच्चों। तो आप सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन के भरोसे मत रहना, अगर एग्जाम में हाइड्रोजनेशन आपसे पूछा जाए तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। एडिशन रिएक्शन का नाम आपको समझ में आ रहा है, किसी चीज का एडिशन हो रहा है, उसी को हम एडिशन रिएक्शन करेंगे ना। अगर हम किसी चीज का एडिशन करवा रहे हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज नथिंग बट एडिशन रिएक्शन। ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। अगर मैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात करूं तो यहां पे हम क्या करवाते हैं बच्चों? एडिशन ऑफ, किसका एडिशन करवाते हैं हम लोग? यहां पे करते हैं बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग यहां पे क्या करवाते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसे हम क्या कहलाते हैं? तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कैसे होगा देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH और H। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ईथीन, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? ईथीन। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसके अंदर हाइड्रोजन डालना है। जस्ट अ सेकेंड। मुझे इसके अंदर क्या डालना है बच्चों? हाइड्रोजन डालना है। कैसे डालूंगा? यहां पे मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन गैस। कहां से आती है हाइड्रोजन गैस बच्चों? दो छोटे छोटे मेटल्स हैं, उन मेटल से आती है। एक आपका प्लैटिनम और निकल। ठीक है, यही है ना, एक प्लैटिनम और एक आपका निकल। इन दोनों को हम यूज करेंगे, एक आपका प्लैटिनम और एक आपका निकल। ये दोनों क्या देंगे बच्चों? आपको हाइड्रोजन देंगे। और ये हाइड्रोजन क्या होगा बता? देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस वाले कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस वाले कार्बन के पास। तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेक हो जाएगा दोनों की तरफ। समझ रहे हो? ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? देखो C, सिंगल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। सही बात है। ये था इथीन। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चों? इथेन। क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड था, पर यहां पर अब क्या हो चुका है? सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। पर कौन सा एडिशन रिएक्शन है बच्चों? ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में हमने क्या करवाया? हाइड्रोजन ऐड करवाया है, जिससे आपका ये प्रोडक्ट बना है। क्या आपको समझ में आया है? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया है बच्चों? समझ में आता है तो आप आगे चल सकते हैं, समझ में आ गया है तो हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि आप एक चीज डालो और उसकी जगह दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब मान लो यहाँ पे कोई चीज प्रेजेंट थी, मैंने इसको हटाया और उसकी जगह कोई दूसरी चीज लगा दी, उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। जैसे मान लो अगर मान लो कोई क्लास मॉनिटर है, आपके क्लास का कोई क्लास मॉनिटर है, अगर वो अच्छे से मॉनिटर नहीं कर रहा तो हम किसी दूसरे को क्लास मॉनिटर बना देते। तो मैंने बोला कि भैया अब इसका हम लोग ने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, अब इसका हम लोग ने चेंज कर दिया है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ बच्चों क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन वाला जो रिएक्शन दिया हुआ है वो बेस्ट एग्जांपल है। कैसे होता है देखो, मान लो मेरे पास है CH4 यानी मीथेन, सही है। मैंने इसको रिएक्ट करवाया बच्चों क्लोरीन के साथ यानी Cl2, दिस इज क्लोरीन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है क्या पता है? यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है बच्चों, ठीक है, और यहां से एक Cl निकलता है। देखो ध्यान से, इसको मैं अच्छे से तुमको बना के दिखाता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH H H H लिख सकता हूं, चलेगा। इस क्लोरीन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? Cl ऐसे लिख सकता हूं। Cl2 था ना बच्चों, तो इसको मैंने Cl लिख दिया। ये CH4 था तो इसको मैंने 4 हाइड्रोजन यहां पे बना के दिखा दिया। होगा क्या पता है? ये वाला क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इसकी जगह पे चला जाएगा।
सब्सटीट्यूट हो गया, मतलब इसकी जगह ये चला गया, इसकी जगह ये चला गया। प्रोडक्ट कैसा बना, देखो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और इस जगह पे इस H की जगह कौन आ गया बच्चों, Cl आ गया, तो यहाँ पे कौन लग गया, Cl। सिमिलरली इस Cl की जगह कौन आ चुका है, H आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा H, और इस H के साथ कौन अटैच हो गया बच्चों, Cl, तो यहाँ पे HCl बन गया। समझ में आया ये कंसेप्ट? इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। ये है आपका क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से आप वापस रिएक्शन कर सकते हो। देखो जैसे मान लो यही वाला लिया मैंने, H यहाँ पे मैंने डाल दिया Cl, ठीक है, फिर इसको मैंने रिएक्शन करवाया Cl के साथ वापस, और अगेन किसके अंदर, सनलाइट में, ठीक है, अगेन मैंने किसके अंदर करवाया, सनलाइट में। अब मान लो मैंने इसके साथ करवाया, ये Cl यहाँ चला गया, सही बात है, ये H कहाँ चला गया, इस Cl की जगह, और ये Cl कहाँ चला गया, इस हाइड्रोजन की जगह, दोनों एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर गए, चेंज कर गए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन जैसे का तैसा, ये हाइड्रोजन जैसे का तैसा, ये वाला Cl भी जैसे का तैसा, पर इस पोजीशन पे H था, अब इसको कौन सब्सटीट्यूट कर दिया है, Cl सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया Cl, और इस Cl की जगह पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, HCl। HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे 2 Cl आ गया, 2 मीथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। ऐसा लिखना है आपको नाम, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। डाई मतलब क्या, 2 क्लोरो, ये भी क्या है आपका, क्लोरोमीथेन। समझ रहे हो, ये रिएक्शन आगे भी कर सकते हैं हम लोग, इस हाइड्रोजन को भी Cl से रिप्लेस कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को भी Cl से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये रिएक्शन बहुत आगे बढ़ सकता है, मतलब 3-4 स्टेप हो सकते हैं। समझ में आई बात? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आपको समझ में आ गया है? यही था बच्चों एग्जांपल आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अगला रिएक्शन है बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिहाइड्रेशन? हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी, और डी का मतलब होता है रिमूवल। तो मतलब यहां पे होगा बच्चों रिमूवल ऑफ H2O, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। कहां से रिमूव करेंगे बच्चों हम लोग? फ्रॉम, कहां से रिमूव करेंगे? फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग क्या करवाने वाले बच्चों? रिमूवल करवाने वाले हैं। क्लियर है? पानी का रिमूवल करवाने वाले हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझाऊंगा मैं तुम लोगों को। मान लो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH2 होना चाहिए। चलो मान लो मैंने यहाँ पे एक H ऊपर लिख दिया, एक H नीचे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया OH। सेम ही चीज है। इसका नाम क्या है बच्चों? इथेनॉल। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। जब इसका मैंने डिहाइड्रेशन किया, अब डिहाइड्रेशन के लिए कंडीशन है बच्चों, डिहाइड्रेशन के लिए आपको ये रिएक्शन चलानी है 170 डिग्री सेल्सियस पे। ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों, 170 डिग्री सेल्सियस पे। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपको यहां पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा पता है? यहां पे होगा क्या? ये H और ये OH यहां से बाहर निकल जाएगा। ये H और ये OH यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर। HOH मिलकर क्या बना देंगे? H2O, यानी वाटर। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अब यहां का जो बॉन्ड है ना बच्चों, एक्चुअल में ये वाला जो बॉन्ड है, ये H इधर चला जाता है, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है। समझ रहे हो? ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है? इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पे CH है, यहां क्या था? CH3, और यहां पे CH, इसके बीच में डबल बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आई बात? या फिर इससे अच्छा आप ऐसा कर सकते हो, इससे अच्छा आप ये कर सकते हो कि मतलब यहां से हाइड्रोजन रिमूव ना करा के आप यहां का हाइड्रोजन रिमूव करो। देखो आप ये भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा है CH3, तो मैंने यहां पे CH2 लिखा और एक H यहां बना दिया, तो ये वाला H और ये वाला OH रिमूव करूंगा। समझ रहे हो? क्यों पता है? बताता हूं तुम लोगों को। ये OH और ये H रिमूव होगा। जब ये दोनों रिमूव होगा तो ये वाली वैलेंसी यहां पे आएगी, तो यहां पे भी CH2 और यहां पे भी CH2, तब आपका कंपाउंड स्टेबल होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे क्या बन जाएगा? इथीन। तो अभी हम लोग ने इथीन से इथेन बनाना सीखा था। कहां पे? हैलोजिनेशन रिएक्शन में। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जहां पे हम लोग इथेनॉल, आप कह सकते हो, उससे इथीन बनाना सीखा है। दिस इज द रिएक्शन। समझ में आ गया? आई होप बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी।
ठीक है, चले आगे। ओके, नहीं 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 नहीं, ओके। अगला रिएक्शन है बच्चों हमारा रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ बेस के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाना है। कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, जैसे मान लो मैंने लिया CH3COOH, क्या नाम है इसका? इसका नाम है इथेनोइक एसिड, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, और इसी को आप क्या बोल सकते हो बच्चों? एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन मुझे करवाना है किसके साथ? बेस के साथ, ठीक है। तो बेस क्या होता है बच्चों? अपना NaOH, ये आपका रिएक्शन होगा। बेस है, दिस इज NaOH, इसका फुल फॉर्म क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही बात है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? होगा क्या? यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH। देखो एसिड हमेशा, ये एसिड है ना, तो एसिड हमेशा अपना H डोनेट करता है और बेस हमेशा अपना OH डोनेट करता है। तो H और OH मिलके क्या बनाएंगे? वाटर, H2O, सही बात है। और बचा क्या? बचा बच्चों आपका CH3COO, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं CH3COO, और यहां पे क्या बचा है? Na, तो ये Na यहां पे ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो? यहां पे क्या ऐड हो जाएगा बच्चों? एज अ Na आपका यहां पे आपका ऐड हो जाएगा। और ये क्या है? दिस इज सोडियम सॉल्ट। ये क्या है बच्चों? आपका वाटर, समझ रहे हो? और ये रिएक्शन है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की बेस के साथ। बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपने एसिड लिया, बेस लिया, बस आपको कुछ नहीं करना, पहले वाटर रिमूव कर देना, H और OH रिमूव कर देना, जो भी चीज बच गई है उसे एज इट इज जोड़ के लिख दो, वही आपका क्या है? सोडियम सॉल्ट। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शंस क्या है। अब हमारी लास्ट रिएक्शन बची है आज की इस वीडियो की, लास्ट रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट ईस्टरिफिकेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मार्क करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब क्या? इसका मतलब है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर ग्रुप। किसका फॉर्मेशन करना है बच्चों? हमें ईस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन करना है। ईस्टर ग्रुप क्या होता है? ईस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन देखो, ईस्टर ग्रुप ऐसा होता है RC+O दिस इज द ईस्टर ग्रुप, RC+O इसका फॉर्मेशन हमें करना है। किससे होता है ईस्टरिफिकेशन? आप हमेशा आपको याद रखना बच्चों, अल्कोहल और एसिड से ईस्टरिफिकेशन होता है, ठीक है? अल्कोहल और एसिड से ईस्टरिफिकेशन होता है। समझ में आई बात? चलो मैं यहां पे ले लेता हूं CH3C+OOH, ये कौन सा? इथेनोइक एसिड, जो अभी मैंने बनाया था, इसको मैंने बस अलग तरीके से बनाया है, बाकी वही है COOH। देखो COOH, या फिर इसी को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है? मान लो इसको मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ? इसको मैंने रिएक्ट कराया है CH3CH2OH के साथ। ये क्या है आपका? दिस इज इथेनॉल। तो मैंने इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ क्या करवाया? रिएक्शन करवाया। क्या निकलेगा? बहुत इजी है बच्चों, देखो एसिड क्या देगा? H, तो यहां से H निकलता है, यहां से OH निकलता है, बहुत इजी, खाली वाटर रिमूव करवाना है। यहां से H निकलता है, यहां से OH निकलता है। जब H और OH निकलेंगे, ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है बच्चों। एसिड कैटालाइज मतलब एसिड एज अ कैटलिस्ट इसमें यूज होता है, ठीक है? क्या काम है? भूल जाओ उसको। क्या काम है बच्चों? H और OH निकलता है, तो मतलब यहां पे क्या बनेगा? H2O, वाटर बनेगा, सही बात है, H2O बन गया। जो बच गया है उसे जोड़ दो, खत्म हो जाएगा आपका रिएक्शन। क्या क्या बचा है? देखो यहां पे CH3C+O, यहां पे O बचा हुआ है, यस O बचा है, यहां पे H चला गया, OH चला गया, बचा हुआ है CH2CH3, तो इसको जोड़ दो, CH2CH3 बन गया आपका स्ट्रक्चर। यही है, देखो RC+OOR, दिस इज द ईस्टर। नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट दिस इज द ईस्टर। समझ में आ गया?
समझ में आ गया बच्चों? सो दिस इज द कंप्लीट ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहां पे आप एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, अल्कोहल से OH उठाओ, एसिड से H उठाओ, दोनों H और OH निकाल के पानी बना दो, जो भी चीज बचा हुआ है उसे एज इट इज जोड़ दो और आपका ईस्टर का फॉर्मेशन डन है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ योर, दिस इज द वीडियो ऑफ योर रिएक्शंस, जो कि आपके सारे के सारे दिए हुए हैं 9th वाले लेसन में। तो आई होप बच्चों ये रिएक्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इन रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आई होप आप सॉल्व कर पाओगे। बाकी आपको इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना है। एक रिएक्शन को 5-5, 6-6 बार प्रैक्टिस करो। मुझे बताओ इंस्टाग्राम पे आप कर रहे हो कि नहीं। एक रिएक्शन को जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो, तभी आपके रिएक्शंस याद रहेंगे। सिर्फ देखने से तो सबको समझ में आ जाता है। कोई बोलेगा यार खाली वाटर निकाल के ये ऐड कर देना बस खत्म, पर एग्जाम में भूल जाते हैं। इसीलिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ये 9th लेसन, उतना ही अच्छा है। और सबके नीचे आपको नाम लिखना है, जितने भी रिएक्शंस लिख रहे हो उन सबके नीचे आपको नाम लिखना है, इसके नीचे भी वाटर लिखना है। समझ रहे हो? ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और ऐसे ही वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।